आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीमा रानी ऑफिशियल्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कोरोना के कुछ अपडेट्स। बात करूँ दुनिया भर में कोरोना केसेस की तो 31,37,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 2,17,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, ये तो थे कोरोना के अपडेट्स। तो आज हम बात कर लेते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, तो इस वीडियो में हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जान लेंगे। दोस्तों, हमारे समाज में और इकोनॉमी में लॉकडाउन की वजह से क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर रहा है, आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राइज इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस में 2 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं लॉकडाउन में। इसके कारण क्या रहे हैं? इसका मेन कारण है नेशनल लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन ही इसका मेन कारण है। क्यों लॉकडाउन क्यों है इसका मेन कारण? तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, लोग जॉबलेस हो गए हैं। इसका स्ट्रेस है उनके ऊपर। सेकेंड थिंग, उनको स्ट्रेस है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद या फिर इस लॉकडाउन की वजह से कहीं उनकी जॉब ना चली जाए, कहीं उनकी कंपनी डूब ना जाए, या फिर नेक्स्ट मंथ की सैलरी उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन्हीं सब वजहों से पार्टनर्स के बीच में अनबन हो रही है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, और इस सब का रिजल्ट है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सिर्फ लॉकडाउन में केसेस मैं बताती हूँ कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के कंप्लेन, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में केसेस 116 हुआ करते थे, वहीं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में केसेस 257 हो गए हैं बढ़ के। रेप और अटेम्प्ट टू रेप के केसेस 2 से 13 हो गए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस 30 से बढ़कर के 69 हो गए हैं। ये केसेस घट नहीं रहे हैं, आप सब नोटिस कर रहे होंगे, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन ही सब के मेन कारण रहे हैं, क्योंकि लोगों में, जैसा कि मैंने पहले बताया, स्ट्रेस बढ़ रहा है। जो मेल्स हैं अपना फ्रस्ट्रेशन वुमेन के ऊपर उतारते हैं, जो कि गलत है। एक संस्कृत में एक कहावत है, यत्र नारीतु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता रहते हैं। दोस्तों, जो ये लॉकडाउन में केसेस बढ़ रहे होंगे तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस जो कर रही है वो है हमारी सेवा। पुलिस लॉकडाउन में लगी हुई है। लॉकडाउन के कारण सारे पुलिस बहुत व्यस्त हैं, जिसकी वजह से इस पे ध्यान नहीं जा रहा है। पुलिस बिजी है, गवर्नमेंट को तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसा मुझे भी लगता है कि गवर्नमेंट को ध्यान जरूर देना चाहिए। गवर्नमेंट को इस सब के खिलाफ एक सख्ती से कुछ ना कुछ लॉ बनानी चाहिए, जिससे कि जो वायलेंस हो रहे हैं वुमेन्स के अगेंस्ट वो कम हो जाए। दोस्तों, लॉकडाउन में सिर्फ मेल का फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन वुमेन्स का भी होता है। लेकिन बात यह है कि वुमेन्स जताती नहीं है। औरतों का काम कितना ज्यादा बढ़ गया है घर में, जिसकी वजह से वो भी फ्रस्ट्रेट होती है, लेकिन वो बताती नहीं है। दोस्तों, एक और है आर्टिकल 21, जिसका है कि लीव विद डिग्निटी। इस आर्टिकल का भी जो केसेस है वो बढ़ के 35 से 77 हो चुके हैं। सारे केसेस बढ़ ही रहे हैं और कम नहीं हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये तो मेन है कि जब जब क्राइसिस आई है तब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बढ़ा ही बढ़ा है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट के सबके लिए एक सख्ती से कदम उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है और क्या क्या कदम गवर्नमेंट को उठाने चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे को। सेकेंड टॉपिक है दोस्तों इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स या फिर क्या क्या चोट, इकोनॉमी पे कितनी भारी चोट पड़ने वाली है, ये तो हम जानेंगे ही लॉकडाउन के बाद। लेकिन जैसा कि अभी दिख रहा है कि कितनी चोटें पड़ सकती हैं, हमारा सवाल होता है मंदी आएगी या इकोनॉमी सही होगा। दिसंबर तक हमारी इकोनॉमी की, हमारी जीडीपी की हालत कितनी खराब थी, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो सोचिए लॉकडाउन में तो और भी ज्यादा खराब हो रही है। किसी भी इकोनॉमी जो चलती है ना, उसके मतलब 3 सिचुएशंस होते हैं। पहला सिचुएशन ये होता है दोस्तों कि इकोनॉमी चल रही है और नीचे गिरी और एकदम से उठ गई। ये पहला सिचुएशन होता है, जो, और इसे हम अच्छी सिचुएशन भी कह रहे हैं कि वो गिर रही है लेकिन वो एकदम से उठ रही है। अब दोस्तों, दूसरा सिचुएशन जो होता है इकोनॉमी का, वो होता है कि इकोनॉमी आ रही है, गिर रही है और थोड़ी देर नीचे ही रही और वो एकदम से उठी। ये अच्छा भी नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है उतना, ये भी सिचुएशन अच्छी हो सकती है। लेकिन जो सबसे तीसरा और खतरनाक सिचुएशन होता है वो ये कि इकोनॉमी गिरी और गिरी ही रह गई बहुत लंबे समय तक। ये सिचुएशन बहुत खराब होता है और उम्मीद करिएगा, दुआ करिएगा कि ऐसी सिचुएशन हमें देखने को ना मिले। अब लॉकडाउन में भी
या फिर हर सिचुएशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विनर, जो विजेता हो जाते हैं, कुछ ऐसे जो कि लूजर रह जाते हैं और कुछ ऐसे जो इन बिटवीनर रह जाता है बीच में। तो लॉकडाउन में भी ऐसी सिचुएशन है। ऐसी प्लेटफॉर्म्स और ऐसी कंपनी जो कि विजेता रही हैं या फिर जो आगे अच्छा कर सकती हैं या लॉकडाउन में भी अच्छा कर रही हैं, वो कंपनीज हैं दोस्तों, वो प्लेटफॉर्म या कंपनीज है ई कॉमर्स इज लाइक अमेजॉन ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी प्रोवाइड करवाई है। एंटरटेनमेंट, गेमिंग जैसे बिजनेस बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। नेटफ्लिक्स और डिज्नी जैसे चैनल्स बढ़ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जो है लाइक जूम और स्काइप, इनके भी बिजनेस बढ़ रहे हैं इस लॉकडाउन में। और नॉन साइक्लिक बिजनेस इज दैट कि जो टूथपेस्ट, साबुन और ग्रोसरी वगैरह के सामान का बिजनेस करते हैं, इनका तो बढ़ना तय ही है। और तीसरे होते हैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस, यानी दवाइयों का बिजनेस। कैसे भी सिचुएशन आ जाए, दवाई तो लोग लेंगे ही लेंगे। इस सब के बाद ये तो हुए विजेता, इनके बाद आते हैं लूजर्स, जो जिनके बिजनेस नहीं चल पाते, जो प्लेटफॉर्म्स गिर जाते हैं। दैट आर लाइक ट्रैवलिंग, एयरलाइंस का बिजनेस, क्रूज का बिजनेस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इकोनॉमी और शेयर मार्केट्स का बिजनेस ले लो दोस्तों, टूरिज्म का ले लो, ऑयल, पेट्रोलियम, रिटेल और स्पोर्ट्स, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वाले होते हैं उनका बिजनेस डाउन होगा। सैलून, फूड, गिफ्ट, प्रिंटर, फर्नीचर, इन सब के बिजनेस और न्यूज़पेपर और बुक्स के बिजनेस बहुत ज्यादा भारी रूप से गिरे हैं और इन पर सबसे ज्यादा चोट पड़ी है लॉकडाउन की वजह से। अब इन दोनों के बीच में आता है इन बिटवीनर, जिनका बिजनेस सही चलेगा, सही चल भी रहा है और सही चलेगा भी। दे आर लाइक डॉक्टर, बैंकर, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरर्स। इन सब के बिजनेस सही चलेंगे और सही चल भी रहे हैं। दोस्तों हमारी इकोनॉमी जो है ना, वो कंजप्शन पे डिपेंड करती है। मतलब हमारे इकोनॉमी में कितने कैश वाली इकोनॉमी चला रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है हमारा इकोनॉमी। लोग आजकल पैसे सेव करना शुरू कर दिया है लोगों ने। अगर लोग मान लीजिए अगर हम पैसे सेव करेंगे तो हमारे मार्केट में वो पैसे चल नहीं पाएंगे। वो मार्केट में जब पैसे इधर से उधर नहीं होंगे, कैश वाली इकोनॉमी नहीं होगी, तो इकोनॉमी का डाउन होना जरूरी ही है। 2008 में भी ऐसा हुआ था जब लोगों ने पैसे छुपा के रखने शुरू कर दिए थे और जैसे ही पैसे अंदर करके रखने लगे, सेव करने लगे, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई। तो हमें अपनी इकोनॉमी को कैश वाली इकोनॉमी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड थिंग दोस्तों कि क्या चीज हो सकती है तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। तो एक बात बता दूं, जैसा कि हम ट्रंप के बारे में जानते, ये जो है कोरोना वायरस को कोरोना वायरस ना कह के चाइनीज वायरस कहते हैं। इनको बहुत ज्यादा नफरत है, चाइना से कह सकते हैं, वो चाइनीज वायरस कहते हैं। इसका एकमात्र कारण ये भी है क्योंकि चाइना ने इन लोगों पे, अमेरिका पे सारे आरोप डाल दिए थे कि कोरोना उनकी वजह से हो रहा है। तब से उन्होंने उसे चाइनीज वायरस बोलना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बन गए, फिर से जीत गए वहां पे इलेक्शन में, तो उसके बाद से उनका सबसे पहला कदम यही होगा कि वो चाइना से जितने भी बिजनेस अमेरिका के चलते हैं, जितने भी डीलिंग्स है, वो बंद करवा देंगे। तो इस सबसे बड़ा फायदा होगा इंडिया को, क्योंकि चाइना से जब बिजनेस बंद होगा तो बचता है इंडिया उनके पास ऑप्शन, तो वो बिजनेस हमारे पास आएंगे, वो डील्स हमारे पास आएंगे, तो जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है। इकोनॉमी टैक्स से आने वाले इनकम घट ही रही थी पिछले साल भी, अच्छी नहीं थी। तो इस बार भी अब तो सोच लीजिए लॉकडाउन की वजह से इस पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि टैक्सेस नहीं जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास उतने, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है। और पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस पे भी खत्म हो रहा है, कोरोना के इलाज पे खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी डाउन होगी। और इस सब का सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करना होगा अपने मार्केट में, अपने मार्केट को कैश वाली इकोनॉमी बनानी होगी, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत डाउन चल रही है। तो उसे अप करने का सिर्फ एक ही तरीका है। और भी कोई सजेशंस अगर आप देना चाहें, बताना चाहें इकोनॉमी से रिलेटेड, या फिर गवर्नमेंट को इकोनॉमी और जो वायलेंसेस हो रहे हैं इन सब के अगेंस्ट क्या क्या करने चाहिए, इन पे क्या क्या कदम उठाने चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।